हेलो एवरीवन, टैली पॉइंट कंप्यूटर इंस्टीट्यूट में आप सभी का स्वागत है। आज के इस कोर्स के जरिए हम सीखेंगे बहुत सारे स्किल्स और डेवलप करेंगे अपने आप को बनाने के लिए जॉब रेडी। जी हाँ, तो आज के इस कोर्स में चलिए कुछ नया सीखते हैं। तो ये है हमारी एक्सेल वर्कबुक और इस एक्सेल वर्कबुक में आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने कुछ नेम्स लिखे हुए हैं, कुछ एक सैंपल डेटा है मेरे सामने और यहाँ पर बहुत सारे अलग अलग फंक्शंस के नाम मैंने ऊपर लिखे हुए हैं। ये हैं टेक्सचुअल फंक्शंस और इनका इस्तेमाल करके आप बहुत अच्छे से आउटपुट निकाल सकते हैं और बेहतरीन तरीके से अपना काम कंप्लीट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आज सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं ट्रिम फंक्शन के साथ। ट्रिम यानी कट करना। कहीं ना कहीं ये फंक्शन एक ऐसा फंक्शन है जो डेटा में से एक्स्ट्रा स्पेसेस को निकाल देता है, रिमूव कर देता है। फॉर एग्जांपल दोस्तों, आप यहां पर देख सकते हैं जो मेरे पास डेटा है इसमें मैंने नाम लिखे हुए हैं बहुत सारे और कहीं पर भी कैसे भी स्पेसेस दी गई हैं। एक्स्ट्रा से स्पेसेस को आगे से पीछे से अगर आपको रिमूव करना है तो आप ट्रिम फंक्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए देखते हैं इसे कैसे यूज करना है। सबसे पहले उस सेल में आ जाइए जहां पर आपको आउटपुट चाहिए। आप लिखिए इक्वल टू TRIM, दैट इज ट्रिम फंक्शन। ब्रैकेट ओपन कीजिए शिफ्ट और 9 प्रेस करके और बस टेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर दीजिए जो भी आपको प्योर करनी हो यानी ट्रिम करनी हो। ब्रैकेट को क्लोज कर दीजिए और एंटर प्रेस कीजिए। आप देख सकते हैं दोस्तों आउटपुट आ चुका है बड़े ही आसानी से। आप देख सकते हैं जो भी आगे की एक्स्ट्रा टेक्स्ट थी वो रिमूव हो चुकी है और ट्रिम करके उसने हमारे सामने डेटा प्रेजेंट कर दिया है। मैं फिर से एक बार आपको करके दिखाता हूं। इक्वल टू ट्रिम आपको टाइप करना है, ब्रैकेट ओपन करने हैं और बस टेक्स्ट पे क्लिक कर देना है और एंटर करते ही दोस्तों आपके सामने टेक्स्ट प्रॉपरली ट्रिम होकर के आगे की स्पेस रिमूव होकर के मिल जाती है। तो इसी प्रकार इजीली आप ट्रिम ऑप्शन का इस्तेमाल करके फिर फिल हैंडल यूज करके पूरे रेंज में आप इसे ऑटोमेटिकली ला सकते हैं। तो ये था ट्रिम फंक्शन। बढ़ते हैं दूसरे टेक्सचुअल फंक्शन की ओर, नाम है इसका प्रॉपर। ये बहुत ज्यादा काम का फंक्शन है दोस्तों। प्रॉपर फंक्शन तब यूज होता है जब आप प्रॉपर केस में यानी कैपिटल लेटर्स, स्मॉल लेटर्स, ये कई बार हम टाइपिंग करते वक्त ध्यान नहीं देते, लेकिन प्रॉपर केस का इस्तेमाल करके हम इजीली पूरे डेटा को फर्स्ट लेटर में कैपिटल वर्ड्स दिखा सकते हैं। जैसे कि यहां पर मैं लिखता हूं इक्वल टू प्रॉपर, ब्रैकेट ओपन करता हूं और मैं इस बार इसी टेक्स्ट को सिलेक्ट कर देता हूं क्योंकि ये ऑलरेडी ट्रिम्ड टेक्स्ट है। तो मैं इस टेक्स्ट को सिलेक्ट करके बस एंटर प्रेस करूंगा। आप देख सकते हैं दोस्तों यहां पर जो आउटपुट आया है इसमें हर एक अल्फाबेट में, हर एक लेटर में, शब्द में पहला लेटर जो है वो ऑटोमेटिकली कैपिटल हो गया है। यहां पर जयेश में जे कैपिटल, विजय में वी कैपिटल, राजगौर में आर कैपिटल। तो इस प्रकार इजीली आप इस्तेमाल कर सकते हैं प्रॉपर फंक्शन का ताकि वो फॉर्मेटिंग ऑटोमेटिकली कर दे और केसेस प्रॉपरली यूज करे। वंस अगेन आई रिपीट, इक्वल टू प्रॉपर लिखना है, ब्रैकेट ओपन करना है और बस टेक्स्ट पे क्लिक कर दीजिए, एंटर प्रेस कीजिए, आपको वो ऑटोमेटिकली जो है वो नजर आ जाएगा। देखिए यहाँ पर अमजद में ए कैपिटल हो गया और सरनेम एसवी, ये साठे जो है कैपिटल में हो चुका है। इसी प्रकार इसको फिल हैंडल से डबल क्लिक कीजिए, आप सभी टेक्स्ट को प्रॉपर केस में पाएंगे। एग्जैक्टली जैसा अनुमान फॉर्मल लेटर्स में यूज किया जाता है वैसा ही आपको ये नजर आएगा। इसे हम कैपिटलाइज ईच वर्ड कहते हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में हमने ये पढ़ा था और वो एक्सेल में अगर आप अपनाना चाहते हैं तो आप इक्वल टू प्रॉपर इस टेक्सचुअल फंक्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ ही साथ दोस्तों कई बार अगर आपको कैपिटल लेटर्स में सभी टेक्स्ट चाहिए तो आप क्या करेंगे, तो यू विल जस्ट प्रेस इक्वल टू अपर टाइप कीजिए, ब्रैकेट ओपन कीजिए और बस टेक्स्ट को सिलेक्ट करके एंटर कर दीजिए। जो भी लिखा हुआ है वो पूरा का पूरा कैपिटल लेटर्स में नजर आएगा। जी हाँ, कुछ इस प्रकार आप देख सकते हैं। देखिए अब ये पूरा टेक्स्ट जो है वो कैपिटल लेटर्स में आ चुका है। एवरीथिंग इज इन कैपिटल लेटर्स। तो कैपिटल लेटर्स के लिए अपर केस का इस्तेमाल करना है। इक्वल टू अपर टाइप कीजिए, ब्रैकेट ओपन कीजिए, टेक्स्ट को सिलेक्ट कीजिए और एंटर प्रेस कीजिए। एवरीथिंग हियर विल बी इन कैपिटल लेटर्स। बस फिल हैंडल से डबल क्लिक कर दीजिए ताकि पूरी सीरीज जो है कैपिटल्स में आ जाए। तो इस प्रकार अपर ये फंक्शन आप टेक्सचुअल यूज कर सकते हैं। तो अभी तक हमने ट्रिम यानी स्पेसेस रिमूव करने के लिए, प्रॉपर केस कैपिटलाइज ईच वर्ड, और अपर यानी ये कैपिटलाइज ऑल वर्ड्स के लिए होता है अपर केस। उसी प्रकार लोअर केस का भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। ये लोअर केस जो है दोस्तों यहां पर इक्वल टू लोअर आपको टाइप करना है, ब्रैकेट्स ओपन करना है और टेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर दीजिए, एंटर कीजिए। तो आप देख पाएंगे यहां पर सब कुछ अब स्मॉल लेटर्स में हो चुका है बड़े ही आसानी से। ये स्मॉल लेटर्स में आप देख सकते हैं आउटपुट आ चुका है। तो यहां पर स्मॉल लेटर्स के लिए लोअर केस आप यूज करते हैं। इक्वल टू लोअर टाइप कीजिए,
ब्रैकेट ओपन कीजिए दोस्तों और क्लिक कर दीजिए टेक्स्ट के ऊपर। एंटर प्रेस करते ही आपको आउटपुट मिल जाता है। यहाँ पर सभी स्मॉल लेटर्स में अवेलेबल हैं। फिल हैंडल से मैं फिर एक बार इसको पूरा कंप्लीट कर देता हूं। तो इस प्रकार आपको अलग अलग टेक्सचुअल फंक्शंस देखने मिल रहे हैं। ट्रिम फंक्शन स्पेसेस रिमूव करने के लिए, प्रॉपर एक सेंटेंस केस बनाने के लिए यानी कैपिटलाइज ईच वर्ड के लिए, अपर केस सभी को कैपिटल में करने के लिए, लोअर सभी स्मॉल लेटर्स के लिए। आखिर में एक और फंक्शन है दोस्तों यहाँ पर लेन नाम का। ये आपके सेल के अंदर कितनी आपकी लेंथ है टेक्स्ट की वो अगर आपको मेजर करनी है तो आप लेन फंक्शन का इस्तेमाल करते हैं। इक्वल टू लेन टाइप कीजिए, ब्रैकेट ओपन कीजिए और टेक्स्ट पे क्लिक कर दीजिए, एंटर कीजिए तो आपको पता चल जाएगा क्या लेंथ है। दोस्तों ये जो लेंथ आती है ये इंक्लूडिंग स्पेसेस होती है। जो भी स्पेस है ना वो भी ये काउंट कर लेता है। तो ये जयेश के बाद स्पेस है, विजय के बाद स्पेस है, तो ये दोनों स्पेस भी इसमें ऐड करके उसने आंसर दिया हुआ है। तो इस प्रकार ये कुछ बेसिक टेक्सचुअल फंक्शंस थे जो हमने किए। इसके अलावा कुछ और इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं दोस्तों, जैसे कि लेफ्ट, राइट, मिड और कॉन्कैटिनेट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और काम के फंक्शंस हो सकते हैं। आपकी जरूरत के हिसाब से आप इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे लेफ्ट की अगर मैं बात करूं तो कोई भी एक सिलेक्टेड टेक्स्ट में से आपको लेफ्ट साइड का टेक्स्ट निकालना है तो आप लेफ्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर सिलेक्टेड टेक्स्ट में से आपको राइट साइड के लेटर्स अल्फाबेट निकालने हैं तो राइट का इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसी सिलेक्टेड टेक्स्ट का मिडिल पोर्शन आपको चाहिए तो आप मिड का इस्तेमाल कर सकते हैं। कुछ इस प्रकार से इक्वल टू लेफ्ट टाइप कीजिए, ब्रैकेट ओपन कीजिए, सिलेक्ट कीजिए टेक्स्ट को, ब्रैकेट बंद कर दीजिए और एंटर प्रेस कीजिए। आपको लेफ्ट का एम नजर आ जाएगा। तो इस प्रकार देखिए कितने आसानी से हमने एक पर्टिकुलर टेक्स्ट मुंबई का एम यहां पर निकाल लिया, एम लेफ्ट यूज करके फंक्शन। इक्वल टू राइट करेंगे आप, ब्रैकेट ओपन करेंगे, टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे। आपको राइट के कितने नंबर्स चाहिए वो भी आप डाल सकते हैं, लेफ्ट में भी ये कर सकते हैं। कॉमा डाल के बस नंबर्स डालिए। अगर 2 नंबर्स चाहिए आपको राइट के तो 2 डाल दीजिए, कॉमा करके ब्रैकेट ओपन कीजिए। 2 टेक्स्ट चाहिए तो मैंने कॉमा 2 डाल के एंटर किया तो मुझे ए आई, ये राइट के आखिरी ये जो 2 टेक्स्ट हैं, 2 लेटर्स हैं वो नजर आ रहे हैं। तो इस प्रकार लेफ्ट में भी आप ये कर सकते हैं। बस कॉमा डाल के आपको ये फॉर्मूला यूज करना है, फंक्शन यूज करना है। बड़ी आसानी से आप इसे यूज कर सकते हैं कुछ इस प्रकार। ओके, तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये आप समझ पाए होंगे। सिमिलरली मिड फंक्शन का भी ऐसे ही इस्तेमाल करते हैं। इक्वल टू मिड, ब्रैकेट ओपन, टेक्स्ट को सिलेक्ट कीजिए। अब यहाँ पर आपको वो पैरामीटर्स क्या दे रहा है, वो बोल रहा है कि भाई स्टार्टिंग नंबर क्या है और कितने कैरेक्टर्स चाहिए। तो स्टार्टिंग नंबर है, सपोज मैं यहाँ पर कॉमा डाल के लिखता हूँ 1, या सपोज मैं 2 लिखता हूं यहाँ पर, यानी दूसरे कैरेक्टर्स से वो स्टार्ट करे मिडल ढूंढना। और आखिर में मैं चाहता हूं कि मुझे 3 मिडल के कैरेक्टर्स वो दे तो मैं यहाँ पे 3 लिख देता हूं, 2,3। ये क्या है मैं फिर से आपको बता दूं, मिडल ढूंढना है ना किसी भी टेक्स्ट में से। तो मिडल कहां से ढूंढेगा तो वो दूसरे टेक्स्ट से ढूंढेगा, यानी मुंबई के अंदर यू से वो स्टार्ट करेगा। और मिडल के कितने, तो 3 नंबर्स मुझे चाहिए, 3 कैरेक्टर्स मुझे चाहिए। तो वो मिडल के 3 कैरेक्टर्स इस टेक्स्ट में से मुझे ढूंढ के देगा। ब्रैकेट क्लोज करते ही आप एंटर प्रेस करेंगे तो आपको नजर आ रहा है, देखिए सेकंड से उसने स्टार्ट किया यू से, UMB, ये 3 कैरेक्टर्स उसने मिडल के मुझे निकालकर दे दिए हैं। तो इस प्रकार आप मिड फंक्शन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं एक पर्टिकुलर सिलेक्टेड टेक्स्ट में से अल्फाबेट्स या कैरेक्टर्स निकालने के लिए। दोस्तों इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण फंक्शन है, नाम है इसका कॉन्कैटिनेट। ये जो फंक्शन होता है ये मर्ज करने के लिए होता है सेल्स के कंटेंट को। बहुत ही उपयोगी है ये और कई बार आपके ऑफिस में प्रोजेक्ट वर्क में वगैरह काम आ सकता है। कॉन्कैटिनेट से हम क्या करते हैं, 2 टेक्स्ट को क्लब कर देते हैं, ग्रुप कर देते हैं, मर्ज कर पाते हैं। जैसे आपको लिखना है इक्वल टू कॉन्कैटिनेट, यहां पर आता है ये, वैसे ही आप इस पर डबल क्लिक कर दीजिए तो भी चलेगा। कॉन्कैटिनेट लेने के बाद ब्रैकेट्स ओपन करने के बाद आपको बोलता है टेक्स्ट 1 और टेक्स्ट 2 बताओ। जैसे यहां पर मेरे पास DITRP लिखा हुआ है, मैं पहले DITRP को सिलेक्ट कर देता हूं, कॉमा दूसरे सेल में लिखा हुआ है सेल्फ स्टडी, मैं इस पे क्लिक कर देता हूं। ये 2 सेल में सिलेक्ट कर दिया और मैंने ब्रैकेट क्लोज कर दिया। एंटर प्रेस करते ही आप देख सकते हैं ये दोनों अलग अलग डब्बों में लिखा हुआ था, ये एक साथ आ गया। DITRP सेल्फ स्टडी दोनों एक साथ दिखा रहा है कॉन्कैटिनेट की वजह से। दोस्तों यहां पर आप कह सकते हैं कि यार सर यहाँ पे तो स्पेस नहीं आया, DITRP के बाद स्पेस आना चाहिए सेल्फ स्टडी के लिए। तो यहां आप क्या कर सकते हैं, तो आप फॉर्मूला के अंदर आ सकते हैं। यहां आपके फॉर्मूला में जाने के बाद स्पेस अगर आपको चाहिए दोनों शब्दों के बीच में तो आप इन्वर्टेड कॉमास का इस्तेमाल कर सकते हैं। इन्वर्टेड कॉमास का इस्तेमाल कीजिए कुछ इस प्रकार से, डबल इन्वर्टेड कॉमास और फिर कॉमा डाल के सेकेंड वाला टेक्स्ट सिलेक्ट कीजिए। तो इस प्रकार अगर आप इन्वर्टेड कॉमास डाल के एंटर करेंगे
तो आपको दोस्तों देखिए यहाँ पर DITRP स्पेस सेल्फ स्टडी नजर आएगा। तो कॉन्कैटनेट इस प्रकार हमने सीख लिया है दोस्तों। बहुत ही सिंपल से ये टेक्सचुअल फंक्शंस थे जो आज के इस वीडियो में हमने कवर किए। शुरुआत की हमने ट्रिम के साथ, स्पेसेस को रिमूव करने के लिए, प्रॉपर ये कैपिटलाइज ईच वर्ड के लिए केसेस अच्छे से बनाने के लिए, अपर केस सभी कुछ कैपिटल लेटर्स में, लोअर केस सभी टेक्स्ट जो है वो स्मॉल लेटर्स में हो जाएगा, LEN यानी लेंथ जो है वो टेक्स्ट का नापने के लिए। इसके अलावा हमने देखा लेफ्ट, राइट, मिड और कॉन्कैटनेट जो भी टेक्सुअल फेमस फंक्शंस हैं। तो उम्मीद करता हूं आज का वीडियो आपको समझ आया होगा। जरूर नोट बना लीजिए और इन फंक्शंस को लिख करके रखिए ताकि यह आपको बहुत उपयोगी साबित हो।